दी दिशा, दी तुम आ गई। दी कहाँ चली गई थी आप? पता है सब आपके लिए कितना परेशान थे। कहाँ चली गई थी आप दी? दीदी ये क्या, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब आई। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। सर, सर प्लीज आप कुछ करते क्यों नहीं? एक मिनट। अरे पिछले 2 घंटे से आपका 1 मिनट सुन रहा हूँ, पता नहीं आपका 1 मिनट तो खत्म होगा। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना कि हम कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी वो। क्या मतलब मिल जाएगी वो? आपका क्या चाहता है? कितनी आसानी से कह दिया आपने ये सब। अरे आपका उससे क्या रिश्ता है? जो कुछ है मेरा ही है ना, वो मेरी अपनी है। देखिए, आप जज्बाती हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं, क्योंकि जज्बाती होने पर केवल शिकायतें की जा सकती है, काम नहीं। और प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, वरना 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 क्या? अंदर बंद कर देंगे मुझे? हाँ, अंदर कर दूंगा मैं। अगर इसी तरह तुम मेरे काम में दखल देते रहे तो अंदर कर दूंगा मैं तुम्हें। साहब ने दिमाग खराब कर रखा है। दुबे, ले जाओ इसे बाहर। साहब, आप बहुत परेशान हैं और अपनी परेशानियों से सबको परेशान कर रहे हैं। अब आप घर जाएं, कुछ पता चलते ही हम आपको खबर कर देंगे। इस लॉन्च का आप लोग सब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। कन्नका एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट एड कैंपेन अब शुरू होने वाला है और हमारी मॉडल होगी दिशा। यस, दिशा विल बी द फेस ऑफ अ न्यू रेंज ऑफ ज्वेलरी। सर दिशा? हाँ, उसने हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। कब, कैसे? और मैं जरा भी वक्त जाया नहीं करना चाहता। कन्नका की नई डैब एंड रेज की एड कैंपेन की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी जाए। सर, आपको लगता है कि दिशा भोसले हमारे लॉन्च का नया चेहरा होगी? अब सवाल करने का वक्त नहीं है ताज। ये फैसला तो बहुत पहले ले लिया था, अब सिर्फ इंप्लीमेंट होगा। जो मैं तुमसे कहता हूं वो करो। yes, और आप सब लोग लॉन्च की स्ट्रैटेजी लेके मेरे पास आए। लेट्स गेट गोइंग। ओके सर। दिशा, ये सब क्या है? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, शी लाज नाही वाटत तुला? इतनी बदल गई तो? हाँ, और वो भी ऐसे वक्त में कि तुम्हारे बाबा को गुजरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए। अरे कम से कम अपने बाबा की इज्जत का तो ख्याल किया होता। भोसले जैसे बड़े खानदान का नाम मिलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता सुकन्या।
दोष इसका नहीं है, इसके रगों में दौड़ रहे खून का है। प्लीज आई, ऐसा मत करिए। आपके सिवाय मेरा है ही कौन? खबरदार मुझे आई कहा। मुझे आई कहने का अधिकार जिसने तुम्हें दिया था, अब वही इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ साथ ये अधिकार भी चला गया। स्टॉप इट मम्मा, ये क्या हो गया है आप लोगों को? कैसी बातें कर रही हैं आप? दी भी बाबा की बेटी है, और आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा दी को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। इसका दुख हमसे अलग नहीं है। दी, तुम आओ। रुक जा रानू, अगर इसे अपने बाबा के जाने का दुख होता तो उनकी चिता की राख ठंडी होने से पहले यूं मांग नहीं सजाती। इसने तो इनके श्राद्ध तक का भी इंतजार नहीं किया। हम तो ढूंढ रहे थे इसे, पता नहीं ये किसके साथ जाकर मुंह काला करवा के आई है। हम तो इसे ढूंढने के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रहे थे। दी, आप मम्मा की बातों का बुरा मत मानिए। अभी गुस्से में है ना? आप तो इनकी आदत अच्छी तरह जानती हैं। आइए, आप आइए। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मम्मा बस भी करो। चुप। आई से इस तरह बात नहीं करते। और वो भी इसके लिए। और देखो दिशा, जिसके नाम से तुमने अपने गले में मंगलसूत्र पहना है ना, और ये मांग सजा कर आई हो, उसी के घर में रहो तो बेहतर होगा, समझी? और दिशा, वैसे भी शादी के बाद लड़की का उसके बाप के घर पर कोई अधिकार नहीं होता। सुकन्या, तुम चुप रहो। सुन भाई, दिशा ने ऐसा कदम उठाया है तो जरूर कोई वजह होगी। इसे पूछो तो सही, इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? हमें किसी से कुछ नहीं पूछना है। चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। और हाँ, इससे कहना कि ये पूजा घर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। इससे कहो चली जाए यहां से। और कितना रुलाएगी हमें? अब तो पीछा छोड़। मेरे पति ने तुझे घर दिया, नाम दिया, और तूने जीते जी दुख के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिया। अब मरने के बाद तू उनकी आत्मा को शांति दे। चली जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जा, जा यहाँ से। चली जाऊंगी आई, आप लोगों को परेशान करने दोबारा कभी नहीं आऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। मेरा दिल रानू के बाबा जितना बड़ा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप को मेरे परिवार वालों ने माफ करके जो गलती की थी, वो गलती मैं नहीं करूंगी। थाम बेटा। सुन भाई, बचपन से जिसे तुमने पाला पोसा, आज दरवाजे तक आई उसी बेटी को तुम लौटा रहे हो। उसे पूजा में बैठने दो। मैंने कहा ना, अब ये इस घर की बेटी नहीं है। इसे पूजा में बैठने का कोई हक नहीं है। चली जाए यहां से। मैं कहती हूँ चली जाए यहां से। आई, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? मैं चली जाऊंगी,
लेकिन प्लीज मुझसे आई कहने का हक मत छीनिए। आप क्यों नहीं समझ रही? आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैंने कहा ना, भोसले परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं है। चली जा यहाँ से और कभी वापस मत आना। दादा ने तुझे एक बार अपनाया था, उसकी सजा भोसले परिवार अभी तक भुगत रहा है दिशा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो सुकन्या? मेरे खातिर तो चुप हो जा। बेटे के अर्थी के बोझ से पहले मेरे कंधे टूट चुके हैं, इन पर और बोझ मत डालो। आजोबा, आप परेशान मत होइए। आई गुस्से में कह रही हैं, और वो जो भी कह रही हैं, मेरे लिए यही मेरा परिवार है। चाहे मैं इस घर में रहूं या किसी और में। सुन भाई, सुना तुमने तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? मत करो ऐसा। अपनी बेटी से रिश्ता मत तोड़ो। हाँ, तोड़ रही हूं ये रिश्ता, क्योंकि आज इसकी वजह से मेरा पति मेरे पास नहीं है। इसीलिए मेरे पति के साथ साथ मैं इसका रिश्ता करूंगी। मेरे पति के साथ साथ मैं इसका रिश्ता करूंगी। इसका रिश्ता करूंगी। दिशा, कहाँ जा रही हो? और तुम थी कहाँ? पता है हम सब कितने परेशान थे, पागलों की तरह ढूंढ रहे थे हम सब तुम्हें। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और ये सब क्या है दिशा? तुमने शादी कर ली? तुम ये आई को दे देना बस। सुहासिनी इतनी जल्दी क्या थी फैसला सुनाने की? विजेंद्र ने एक पराई लड़के को सीने से लगाकर अपनी बेटी बनाया। तुमने उसे एक ही पल में पराया कर दिया। उस बेचारी बच्ची को उल्टे पांव लौटा दिया। कितना रो रही थी वो। उसने जो हरकत की है उसके बाद भी आप उसकी तरफदारी कर रहे बाबा। आपको दिशा के आंसू दिखाई दे रहे, उसकी फिक्र है, लेकिन ताई के दुख की कोई फिक्र नहीं है। मैंने भी अपना बेटा खोया है, लेकिन दिशा को किस गुनाह की सजा दी जा रही है? एक बार उसे पूछा तो होता कि उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने शादी का कदम उठाया। बहुत बड़ी हो गई हो। शादी जैसा फैसला करने से पहले उसने हमसे पूछा तक नहीं, तो हम क्यों पूछे? सुहासिनी,
सुहासिनी, इतनी कठोर क्यों बन गई हो तुम? विजेंद्र होता को दिशा के साथ ऐसी ज्यादती कभी ना होती। विजेंद्र के खातिर तो उस पर तरस खाओ। अब वो बच्ची नहीं रही बाबा, और उसी बच्ची के कारण आज दादा हमारे साथ नहीं है। दिशा बड़ी सोच समझकर यहाँ आई थी बाबा। वो जरूर यहाँ से कुछ लेने आई थी। बस कीजिए। दिशा ने कोई चाल नहीं चली है। उसने ये फैसला भोसले खानदान की खातिर किया है, हमारी इज्जत की खातिर किया है। और आई, वो कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आई थी। ये रहे हमारे घर के पेपर्स। उसने भोसले खानदान की इज्जत को नीलाम होने से बचाया है। वो सिर्फ यहां इन पेपर्स को लौटाने आई थी। घर के पेपर्स? यानी ये घर अब भी हमारा है? नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। लौटा दे पेपर्स, नहीं चाहिए। कौन है? जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारे आसपास या दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं है। कौन है वो जिससे तुमने शादी की है? डरो मत, मैं कोई तमाशा नहीं बनाऊंगा, लेकिन कम से कम इतना जानने का हक तो रखता हूं कि कौन है वो जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कौन है जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया? बोलो दिशा, बोलो। हाँ दिशा, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुमने कहा कि तुम्हारे प्यार की खातिर मैं रानू से शादी कर लूं, और तुमने किसी को बिना बताए शादी कर ली। बोलो दिशा, मैं जानना चाहता हूं कौन है वो। आखिर क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है? मेरे पास हजारों लड़कियां हैं, लेकिन शादी तुमसे क्यों करूं? क्या वो अपना दिल तुम्हारे लिए छल्ली कर सकता है? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है दिशा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज तुम मेरे घर पर किसी प्लानिंग से आई हो। क्या वो तुम्हें वो सारी खुशियां, वो सारे सपने दे सकता है जो तुम्हें मैं देना चाहता था? तुम मेरी हो, मेरी प्रॉपर्टी। ऐसा कौन सा इंसान है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? बोलो प्लीज दिशा, कुछ बोलो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारी एक खामोशी मुझसे सही नहीं जाती। पहले कई बार इस खामोशी को सह चुका हूं, अब नहीं सह सकता। बोलो दिशा, बोलो दिशा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो दिशा, बताओ कौन है वो? कौन है दिशा वो? डीके, डीके, डीके। दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार।